अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले चंद हफ़्तों से कई बयानात नेगेटिविटी पर जारी हैं और इन तमाम बयानात के पीछे जो सोच कार फरमा है वो ये है कि उम्मत के अंदर शऊर बेदार हो कि किस तरह नेगेटिविटी यानी जिन्नाती असरात या शैतानी असरात या जादू हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। इन तमाम बयानात के अंदर जो कोशिश की गई है वो ये है कि जब जादू चलता है, नज़र का वार चलता है या नेगेटिविटी हमें मुतासिर करती है तो उसकी मख्फी अलामात क्या होती हैं, उसकी ज़ाहरी अलामात क्या होती हैं, रूह के हवाले से कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, बदन के हवाले से कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, नेगेटिविटी ने मुझे आपको मुतासर किया है या नहीं किया, तशख़ीस कैसे की जाएगी, आया मैं जादू का मरीज़ हूँ या नहीं, या महज मेरा वहम है। तो तशख़ीस करने के फिर कई तरीके बताए जो आसान से आसान तर हैं ताकि घर बैठे लोग ख़ुद तशख़ीस करें बजाय कि आमलीन को जाकर पैसे दें या उन लोगों के पास जाकर अपनी तशख़ीस करवाएं जो इस फ़न के माहिर नहीं हैं। फिर उसके बाद जादू का इलाज, नेगेटिविटी का इलाज, मुश्किल तरीके भी, आसान तरीके भी। जादू अगर कम शिद्दत का है तो उसका इलाज कैसे होगा, जादू अगर बहुत ही पुराना है और उसकी शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है तो उसका इलाज कैसे होगा। फिर काफ़ी सारे तरीके इलाज के भी उम्मत के सामने रखे हैं। ये तमाम मौज़ूआत के ऊपर तफसीली कलाम हो चुका है और तमाम बयानात शाफिया सोशल मीडिया के डिजिटल चैनल तलाश पे पब्लिक भी हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर नेगेटिविटी, शैतानी असरात, जिन्नाती असरात या जादू घर को मुतासिर कर देता है, आपकी शॉप को, दुकान को मुतासिर कर देता है, आपका कोई ऑफिस है, ऑफिस को मुतासिर कर देता है, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री पे जादू का वार चल जाता है, फैक्ट्री मुतासिर हो जाती है, या इसी तरह आपका कोई वेयर हाउस है, गोदाम है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी मुतासर कर देती है यानी जादू का वार चल जाता है। तो जब इमारतों के ऊपर नेगेटिविटी का असर आएगा यानी जादू का वार चलेगा, शैतानी असरात आएंगे तो उसकी क्या अलामात होंगी। यानी इंसानों के अंदर जादू की अलामात तो आप सुनते आ रहे हैं और हमने भी उनको तफसील के साथ बयान किया, फिर उसका इलाज भी आप सुनते आ रहे हैं आमलीन से भी और हमने भी उसको तफसील के साथ बयान किया और कई तरीके बताए। अलामात भी आप सुनते आ रहे हैं, तशख़ीस भी आप सुनते आ रहे हैं, इलाज भी आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज का मौजू इसलिए मुख्तलिफ है कि अगर इमारत को जादू मुतासिर कर दे तो इमारत में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी या वो कौन सी अलामात होंगी जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकेंगे कि ये इमारत पोजेस्ड है यानी असेब ज़दा है, या ये इमारत नेगेटिविटी से मुतासिर है यानी यहाँ पे शैतानी या जिन्नाती असरार हैं या नहीं। तो उन अलामात को आज बयान करना है, फिर उसकी तशख़ीस होगी, तशख़ीस के बाद इलाज होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मज़मून सारा मुकम्मल हो जाएगा ताकि वो घर जो नेगेटिविटी से मुतासिर हैं उन घरों की तशख़ीस हो सके। इसी तरह किसी का वेयर हाउस है, किसी की शॉप है, किसी का ऑफिस है, इस तरह किसी की सनत है, तो उसकी तशख़ीस हो सके कि आया वहाँ पे जो मसाइल हैं उन मसाइल के पीछे वजह जिन्नाती, शैतानी या जादू है या वजह कोई और है। अल्लाह वालों, जब कोई भी इमारत, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे मैंने कहा कि वेयर हाउस हो, चाहे कोई और सनत हो यानी फैक्ट्री हो, जब भी कोई इमारत नेगेटिविटी से मुतासिर होगी तो उसकी सबसे बड़ी और पहली अलामत जो ज़ाहिर होगी वो हशरातुल अर्ज़ का बढ़ जाना है।
ये सबसे बड़ी और पहली अलामत है, यानी पक्की अलामत है कि जो इमारत नेगेटिविटी से मुतासर होगी उस इमारत के अंदर हशरातुल अर्ज़ बढ़ जाएंगे। और हशरातुल अर्ज़ में जो चीज़ सबसे पहले नुमायाँ होगी या वो ब्रीड करेगी, अपनी तादाद में बढ़ेगी, और या नेगेटिविटी जिस शक्ल में अपने आप को जाहिर करेगी किसी इमारत के अंदर, वो है लाल बेग, वो है काकरोच। आपका घर नेगेटिविटी से मुतासर हो गया, किसी ने जादू का वार कर दिया, या आपका घर किसी की काली नज़र की नज़र हो गया, या किसी ने हसरत का वार कर दिया, या आपका घर ऐसा है जिस घर के अंदर शराइत के बगैर वज़ाइफ पड़े जाते हैं। वो तमाम घर जिन घरों में माई बाबे, नौजवान नस्ल या कोई भी शौकिया वज़ाइफ कर रहा है, या वो घर जिस घर के अंदर आमिल चिल्ले काट रहा है, वज़ाइफ कर रहा है, रियासतें कर रहा है, इस तरह वो घर जिन घरों के अंदर पंसूरता पड़ा जा रहा है, मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ हो रहे हैं, ना शराइत का इल्म है, ना अमल शुरू करने का तरीका है और ना अमल बंद करने का कोई तरीका है। महज वो लोग सवाब के लिए पढ़े जा रहे हैं या मुख्तलिफ मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, जो उन्हें समझ आती है वो पढ़े जा रही हैं, या जो उन्हें कोई बताता है वो पढ़े जा रही है। ऐसे घर हैं, या वो घर जिन घरों के अंदर सिरे से नमाज नहीं है, यानी वो तबका जिसको हम मुखातब ही नहीं करते, वो तबका है। उन घरों के ऊपर जादू चल गया, जिस तरह मैंने कहा, किसी की काली नज़र का वार चल गया, हसरत का वार चल गया, या फिर वो घर जिन घरों के अंदर शराइत के बगैर कसीर वज़ाइफ किए गए हैं या किए जा रहे हैं। ये 4-5 हो गए। और अगला घर वो जिस घर के अंदर तवीज़ धागा किया गया, यानी किसी आमिल का घर है, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी का बाप, किसी का ताया, किसी का चाचा या किसी का किरायादार उस घर के अंदर तवीज़ धागा करता रहा है। जब घरों के अंदर वज़ाइफ होंगे, या घरों के अंदर तवीज़ धागा होगा, या घरों के अंदर जादू का वार चलेगा, या घरों के अंदर नज़र का वार चलेगा, ये सब क्या जनरेट करेंगे? नेगेटिव एनर्जी। तो मुख्तसर ये कि जिस घर को नेगेटिव एनर्जी मुतासिर कर देती है तो हशरातुल अर्ज़ की तादाद बढ़ती है। हशरातुल अर्ज़ में सबसे पहले जो स्पीशी, जो चीज़ पहले पैदा होती है और उसकी तादाद बढ़ना शुरू होती है, वो है लाल बेग, वो है काकरोच। आपके ऑफिस का वॉशरूम है, आपकी फैक्ट्री का वॉशरूम है, आपकी शॉप है, वहाँ कोई आपने वॉशरूम रखा हुआ है, ठीक है, और घर में तो वॉशरूम होते ही हैं। तो सबसे पहले आपके वॉशरूम में, यानी साफ होने के बावजूद, ज़ाहरी वजूहात नहीं है, यानी मेरी बात को या मेरे बयान को कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा उस तरफ ना लेके चल पड़े कि जी वॉशरूम में तो कॉकरोच वैसे भी होते हैं। मैं वाजे कर रहा हूँ कि ज़ाहरी तौर पे कोई वजह नहीं है। आपका बाथरूम, आपका वॉशरूम, आपका टॉयलेट बिल्कुल क्लियर है, आप साफ़ सुथरा अपना घर रखते हैं, दफ्तर रखते हैं, अपनी फैक्ट्री को रखते हैं, आपकी शॉप बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसके बावजूद कॉकरोच वहाँ आ रहे हैं, और वो कॉकरोच जो होंगे वो 2-4 नहीं होंगे, वो 1-2 हो कभी निकल आया, वो तो नॉर्मल बात है, वो तो नॉर्मल बात है। वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अकल वाले हैं, वो उन्हें भी समझ आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे जाहिलों को भी वो समझ आ जाती है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब नेगेटिविटी का वार चलेगा, हशरातुल अर्ज़ बढ़ेंगे और अननेचुरल तरीके से बढ़ेंगे, यानी आपके लिए वो एक सरप्राइज होगा कि हमारे घर में वॉशरूम में इतने लाल बेग कहाँ से आ गए। वो यूं निकलेंगे जिस तरह जूज मजूज के बारे में आप सुनते हैं, लेकिन ढेरों कॉकरोच निकलना शुरू होंगे। जब आप वॉशरूम जाएंगे, 2-3-4 वॉशरूम में कॉकरोच होंगे, लाल बेग होंगे, आप उन्हें मारेंगे, आप मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, टैबलेट्स, गोलियां रखेंगे, जो आप जतन कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन वो ब्रीड करते जाएंगे और अननेचुरल तरीके से ब्रीड करेंगे, यानी इंतहाई स्पीडी ब्रीड होगा, तेजी के साथ उनकी तादाद बढ़ेगी।
पहले वॉशरूम में ये कॉकरोच निकलेंगे। उसके बाद जब नेगेटिविटी वॉशरूम से निकलती हुई घर को मुतासर करेगी, या आपका ऑफिस है उसके वॉशरूम से निकल के ऑफिस को मुतासर करेगी, तो अगली जो जगह है घरों के अंदर वो है किचन। फिर ढेरों जो कॉकरोच हैं, लाल बेग हैं, वो आपके किचन में पैदा होंगे। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि बर्तन उठाते हैं तो नीचे से कॉकरोच निकल रहा है, बर्तन धोने के लिए टैप के नीचे, टूटी के नीचे रखते हैं तो वहां कॉकरोच निकल रही हैं। आप किचन की कोई कबर्ड खोलेंगे, अलमारी खोलेंगे, अंदर से कॉकरोच निकलेंगे। किचन में आपने आटा रखा हुआ है, चीनी रखी हुई है, ग्रोसरी रखी हुई है, उसके अंदर से कॉकरोच जो है वो निकले। जब यूं कॉकरोच निकलना शुरू हो गए, इसी तरह ऑफिस है, ऑफिस में फाइलें पड़ी हुई हैं, फाइलों को नीचे से कॉकरोच निकल रहे हैं। शॉप आपकी है, शॉप में कॉकरोच निकल रहे हैं, यानी लाल बेग निकल रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल का सामना आपको हो गया, यानी लाल बेग की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और वो गैर फितरी है, यानी आपका ज़हन उसको तस्लीम नहीं कर रहा, तो अल्लाह वालों ये वो तमाम कॉकरोच जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉकरोच नहीं है, ये शयातीन है। पहली अलामत आएगी जब नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपके घर को या आपकी इमारत को डैमेज करेगी, तो हशरातुल अर्ज की सूरत में कॉकरोच सबसे ज़्यादा आपके घर में दिखेंगे। दूसरी जो अलामत जाहिर होगी वो क्या होगी कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके वेयर हाउस में, आपकी शॉप पे तेजी के साथ जाले लगेंगे। आपने आज जाले साफ किए हैं, हफ्ते बाद दोबारा जाले लग जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले तो सारे घर के जाले हमने साफ किए थे, फिर जाले लग गए। तो वो मकड़ियां उनके अंदर ब्रीड करेंगी तेजी के साथ, फिर वो जाले बढ़ते जाएंगे। पहले जाले वहां लगेंगे जहां नेगेटिव एनर्जी ने सबसे ज्यादा मुतासर किया है, जिस तरह घर की ऊपर वाली छत है, बेसमेंट है, वॉशरूम्स हैं, या वो एरिया घर का जो आप इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे कॉकरोच भी ज्यादा होंगे और वहां जाले भी ज्यादा लगेंगे। जब आप उसको नजरअंदाज करते जाएंगे, ये 2 चीजें होगी। अब तीसरी चीज वहां आएगी छिपकलियां। जो ही नेगेटिविटी इस दर्जे पे पहुंचेगी, अब छिपकलियों का ज़हूर होगा। एक है छिपकली का एक आध होना, कभी कभार हो जाना, वो एक नॉर्मल बात है। अब छिपकलियां होंगी और छिपकलियां भी होंगी इतनी इतनी मोटी, यानी जिनको देख के बंदा डर जाए। फिर मैंने क्या कहा कि वो अननेचुरल तरीके से ब्रीड करेंगी, वो अंडे देंगी, दिनों में ही वो कितनी हो जाएंगी, और वो छिपकलियां सबसे पहले उस जगह पे ज्यादा नजर आएंगी जो नेगेटिविटी से मुतासर हुई हुई है, खासतौर पे वॉशरूम या घर का वो हिस्सा जो इस्तेमाल में नहीं है, घर का स्टोर, घर की बेसमेंट, या ऐसा कमरा जिसमें आपका आना जाना कम होता है, कम खुलता है, उस जगह पे आपको छिपकलियां नजर आएंगी। उसके बाद वो फिर सारे घर में जो जो नेगेटिविटी फैलती जाएगी, छिपकलियां फैलती जाएंगी और उनकी तादाद तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। ये अगला स्टेप हो गया, यानी अगला मरला जो है वो हो गया। इस मरले पे आके कॉकरोच, उसके बाद छिपकलियां, जाले, ये तीनों चीजें आपको उस बिल्डिंग के अंदर, उस इमारत के अंदर नजर आएंगे जिसको नेगेटिविटी ने मुतासिर किया हुआ है। अब जब नेगेटिविटी इस दर्जे पे पहुंच गई कि घर में जाले भी हैं, बार बार लगते हैं, घर में छिपकलियां बहुत ज्यादा हैं, घर में कॉकरोच बहुत ज्यादा हैं, अब इसके साथ ही आपके घर में मक्खियों की तादाद बढ़ जाएगी। यानी आप बज़ाहिर घर अपना साफ रख रहे हैं, ऑफिस है साफ है, फैक्ट्री है साफ है, कोई भी बिल्डिंग है वो साफ है, लेकिन मक्खी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। वॉशरूम में जाएंगे वहां मक्खियां होंगी, बेडरूम में आएंगे वहां भी मक्खी होगी, किचन में तो अंत मची होगी ना, इतनी मक्खी होगी। फिर उन मक्खियों में से एक जो निशानी आपको दे रहा हूं ये होगा कि हर 1-2 दिन के बाद एक मक्खी ऐसी होगी कि आपको वो इतना जलील करेगी, जिस तरह बचपन में हम, यानी हमारी उम्र वाले लोग, हम बचपन में जिस तरह बाजार में माँ का कुर्ता हाथ आया तो कुर्ता पकड़ लेते थे, दुपट्टा हाथ आया तो दुपट्टा पकड़ लेते थे, ये नहीं देखते थे कि माँ की शलवार है और बाजार है, माँ की शलवार भी खींचे जाते थे, छनकना लेके जाना है।
अम्मा छनकना लैके देना, मैनू छनकना लैके दे। तो जो बेटियां होती थी यानी हमारी बहनें, मैं गुड़िया लेनी है, मैं गुड़िया लेनी, यानी वो हम जो जिद करते थे ना, वो इस तरह जलील करेगी जैसे हम माँ को बाजार में जलील करते थे। या आज की नस्ल, जो आज के बच्चे हैं, जो माँ को जलील करते हैं, मुझे मोबाइल दे, मुझे मोबाइल दे, मुझे मोबाइल दे। जब तक माँ मोबाइल ना दे तो जान नहीं छुटती। सानू जिन्नी देर तक माँ छनकना नहीं देती तो माँ की जान नहीं छुटती। यानी वो मक्खी आपको इस तरह जलील करेगी कि आपकी बस सोचेगी। यानी आप इधर से उड़ाएंगे वो इधर बैठ जाएगी, इधर से उड़ाएंगे इधर बैठ जाएगी, इधर से उड़ाएंगे इधर, इधर मारने की कोशिश करेंगे, दो चार चीजें आप मारते मारते तोड़ देंगे, या अपने आप को दो चार थप्पड़ भी मार लेंगे, कभी इधर मार रहे हैं कभी इधर मार रहे, लेकिन वो मरती नहीं है। तो ये टिपिकल अलामत है नेगेटिविटी की। क्यों? वो मक्खी नहीं है, उस मक्खी के अंदर शयातीन ने हलूल किया हुआ है। वो शयातीन हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। अब ये मरहला भी तय हो गया, यानी नेगेटिविटी की शिद्दत इस हद तक बढ़ गई कि काकरोच लाल बेग भी आपके घर में बढ़ते जा रहे हैं, जाले भी बढ़ते जा रहे हैं, मक्खियां भी बढ़ती जा रही हैं, और इसी तरह छिपकलियां भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे एक साथी खातून है, सिलसिला लिया कादरिया शाफिया के साथ उनका ताल्लुक है, शाफिया सोशल मीडिया के साथ वो जुड़ी हुई हैं, श्रीलंका से हैं। उन्होंने मुझे एक दिन वॉइस नोट किया कि हज़रत साहब हमारे घर में इस कदर मक्खी आ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस तरह शहद की मक्खी के छत्ते होते हैं ना, वो ऐसे जो हमारे घर में उमड़ आई हैं। तो मैंने उन्हें एक सवाल किया, सिर्फ एक सवाल किया। मैंने कहा सिर्फ आप मुझे ये बता दें कि आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके आसपास लोग मुसलमान हैं, कोई मस्जिद है, या आप लोग उस इलाके में रहते हैं जहां गैर मुस्लिम हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब भेजा कि जहां मैं रह रही हूं, जहां यानी हमारी रहायश है, हम सिर्फ एक ही घर है मुसलमानों का, बाकी तमाम घर हमारे आसपास कुफार मुशरिकीन के हैं, यानी गैर मुस्लिम के हैं, नॉन मुस्लिम है। तो मैंने उन्हें फौरन कहा कि ये मक्खियां नहीं हैं, ये नेगेटिविटी है। जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, अब आप क्योंकि जादू की काट कर रही हैं, तो जो उनके घरों में भी शयातीन हैं वो भी उमड़ आए हैं कि इसका मुकाबला किया जाए। जो आपके अपने घर में शयातीन हैं वो तो सो हैं, जो आसपास के इलाके में भी रह रहे थे वो भी मक्खियों की सूरत में, छत्तों की सूरत में टूट पड़े हैं कि हम आपका मुकाबला करें। तो मैंने उन्हें बताया कि आप ये इलाज करें, इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर ये सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। तो जब यहां तक आपको सामना हो गया कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है और आप नज़रअंदाज करते रहे कि मक्खियां हैं, चलो स्प्रे कर दो, ठीक है, खिड़की खोल दो, या घर वालों को डांट डपट कर दिया, आप सफाई नहीं रखते, या बस परेशान हो के सोच के बात को रफा दफा कर दिया, पता नहीं मक्खियां कहां से आ गई हैं, पता नहीं मक्खियां कहां से आ गई हैं, पता नहीं हमारे घर छिपकलियां कहां से आ गई हैं, समझ नहीं आती हमारे घर में इतने काकरोच कहां से आ गए हैं, समझ नहीं आती, 2-4 दिन पहले जाले उतरवाते हैं फिर जाले लग जाते। अब आपने ये इन तमाम बातों को या इन तमाम अलामात को जो मैंने बताई हैं, इनको ये कहकर नज़रअंदाज कर दी। जब इनको नज़रअंदाज कर दिया तो अगली अलामत होगी कि आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके वेयरहाउस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप में अब आएंगे चूहे। सारी दुनिया कहती है शाफी तो किथे रहना है, किन्ना ना जिंदगी गुजारी। आगे मुझे एक खातून कह रही थी, हजरत साहब भाई आपके पास जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सारी मुझे पता चल गया आपको जिन्नात देते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वो देते हैं। ये बातें किताबों वाली तो है नहीं, ना हमने ये पहले सुनी है। चलो आपको ये मैं बता दूंगा ये मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती, किसी दिन इंशाल्लाह इस पर भी बयान हो जाएगा। तो जब हमने इन अलामात को, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, नज़रअंदाज कर दिया, तो अब शिद्दत और बढ़ गई नेगेटिविटी की। तो अब मैंने क्या बताया कि अब अलामत जो जाहिर होगी वो क्या है कि आपके घर में चूहे, फिर वही बात कि चूहे अननेचुरल इतना तेज़ी के साथ ब्रीड करेंगे कि आपके लिए वो एक सरप्राइज होगा कि आप चूहों को मारेंगे, खिड़की लगाएंगे, गोलियां डालेंगे, या वैसे मारेंगे किसी चीज़ के साथ, ख़त्म करेंगे, 8-10 दिन के बाद फिर वो ब्रीड करके उतने के उतने हो जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी ये आ कहां से रहे हैं। शॉप है तो वहां आपकी जान नहीं छूटेगी, वो नुकसान पे नुकसान करेंगे। आपका वेयर हाउस है, गोदाम है, तो उसमें जो कुछ आपने स्टोर किया हुआ है
स्टॉक किया हुआ है उसको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर घर है तो घर में जो है वो बर्बाद करेंगे, किचन को खास तौर पे। फिर जहां जहां कमरों में जाएंगे जो उनके हत्थे चीज चढ़ेगी वो उसको कुतरते जाएंगे और आपका नुकसान होता जाएगा। यहां तक कि बच्चों की किताबें हैं वो उसको कुतर देंगे, बिजली की तारें हैं तो उसको कुतर देंगे, किचन की जो चीजें हैं वो तो छोड़ेंगे ही नहीं ना। तो जब अल्लाह वाला जादू इस हद तक पहुंच गया, पहली अलामत मैंने बताई काकरोच, फिर उसके बाद छिपकलियां, जाले, ठीक है, मक्खियां, और उसके बाद चूहे। ये सब कुछ आपके घर में है किसी ना किसी दर्जे में। ये पांचों चीजें हैं, पांचों में से 3 हैं, पांचों में से 4 हैं या 2 हैं। आप इनको नजरअंदाज कर रहे हैं या करते रहे हैं। अब नेगेटिविटी सारे घर में फैल गई है। जब आपके घर में चूहे आ गए, एक है कभी कभार को चूहा आ जाना, उसकी बात नहीं हो रही, कभी कभार छिपकली आ जाना, उसकी बात नहीं हो रही, अननेचुरल। घर साफ सुथरा है लेकिन चूहे निकल आए, चूहों को खत्म किया फिर चूहे आ गए, फिर खत्म किया फिर आ गए। तो इसका मतलब है कि नेगेटिविटी इतनी तेजी के साथ आ रही है कि उसने अब वहां तक नहीं रुकना, अब उसने सारे घर को मुतासिर कर देना। अब उस नेगेटिविटी से जब सारा घर मुतासिर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब अगली अलामत आ जाएंगी, क्योंकि अब स्टेज 2 हो गई, अब अगली अलामत आ जाएगी। अब अगली अलामत क्या आएंगी? अगर आपने नया घर बनाया है, ग्रे स्ट्रक्चर बनाया है, पहली मंजिल बना ली है, दूसरी मंजिल का कुछ काम रह गया, आपका बजट खत्म हो गया, अब मरते दम तक वो घर मुकम्मल नहीं होता। वो जितना बनना था ना वो बन गया, जिस कमरे का जितना काम रहना था ना वो रह गया, पर्दे करवाने वाले रहने थे वो रह गए, प्लस्तर करवाने वाला रह गया सो रह गया, लकड़ का काम रह गया सो रह गया, ग्रिलें लगनी थी रह गई सो रह गई, कहीं पेंट करवाने थे रह गए सो रह गए। उस घर में अब काम नहीं हो सकता, और अगर काम होगा उसके अंदर बेबरकती इतनी होगी, जो मिस्त्री आएगा वो काम छोड़कर चला जाएगा। आप सैनिटरी वाले को बुलाओगे, पहले वो काम करके राजी नहीं होगा, अगर करेगा तो दरमियान में छोड़ जाएगा। मिस्त्री लगाओगे, वो काम करके राजी नहीं होगा, अगर 2 दिन करेगा तो दरमियान में वो गायब हो जाएगा। इस तरह किसी भी नौइयत का काम आप करवाएंगे तो करने वाले यानी कारीगर हजरात राजी नहीं होंगे, मुंह मांगी मजदूरी लेकर भी, और अगर करेंगे भी तो दरमियान में ही छोड़ जाएंगे, वो घर आपका मुकम्मल नहीं होने देते। ये पहली अलामत यानी स्टेज 2 की पहली अलामत। स्टेज 1 की जो 5 अलामत है वो मैंने पहले बता दी। अब स्टेज 2 आ गई, यानी स्टेज 1 को तो आपने लिफ्ट ही नहीं कराई ना, आपने कहा नहीं वो एनजी होंदा है, मैं शाफी बोलता रहता है, ठीक है ना, ये एवं ही डरांदा लोगों को है, वो आपने उसको नजरअंदाज कर दी। या जिस तरह हमारा एक तरीकाकार बना हुआ है, ओ एवं काकरोच निकलने, सफाई जो सही तरह नहीं करांदी माई साड़ी कर दी है, तो इसलिए वो सारा मलबा किस पे डाल दिया? अपनी बीवी के ऊपर, घर वालों के ऊपर। अब ये बीमारी या ये नेगेटिविटी किस पे पहुंच गई? स्टेज 2 पे। तो स्टेज 2 की मैंने क्या अलामत बताई है कि अगर आपका घर आधा बना है, आधा नहीं बना, या कुछ हिस्सा या कुछ काम नीचे का, ऊपर का, किसी कमरे का रह गया है, अब वो नहीं होता, अब जहां वो रह गया बस वहीं पे रुक जाएगा। एक तो ये पहली अलामत आएगी। अब अगर वो आपका घर पूरा बन चुका है, अब नेगेटिविटी का वार हुआ है, अब क्या अलामत होगी? उस घर में दरारें आएंगी, यानी आपके ड्राइंग रूम है, उसमें आप किसी दिन दाखिल हुए तो आपने देखा कि ये कहां से दरार आ गई, प्लस्तर के अंदर बारीक बारीक दरारें आएंगी, दीवारों पे फॉल्स सीलिंग करवाई हुई है तो फॉल्स सीलिंग के अंदर दरारें आएंगी। इस तरह घर के वॉशरूम में देखा कि टाइल्स लगी हुई थी तो टाइलें जो है वो खुल रही हैं, उनमें दरारें आ रही हैं, नीचे टाइल्स लगाई हुई हैं, फर्श में दरारें आ रही हैं। तो घर के अंदर तोड़ फोड़, या कोई ऑफिस है या कोई भी बिल्डिंग है जिसको नेगेटिविटी मुतासर कर रही है, उसके अंदर तोड़ फोड़ का अमल तेज हो जाएगा। फिर अगली अलामत क्या आएगी कि तुम्हारे घर के अंदर अब दीमक आएगी। अब वो दीमक इतनी तेजी के साथ आएगी कि नीचे वाले दरवाजे भी खाए जा रहे हैं, किचन में आप जा रहे हैं तो किचन में भी दीमक है, वॉशरूम में जा रहे हैं तो वॉशरूम के दरवाजों को भी दीमक है, यानी हर जगह दीमक दीमक दीमक। अब वो जो आपने बनाया था उसको दीमक बर्बाद करती जाएगी। ये कौन सी स्टेज हो गई? 2।
इस स्टेज पे भी जाके आपको इदराक हासिल नहीं हुआ, आपको शऊर ही नहीं था, आपका किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक ही नहीं था कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये फितरी नहीं है, ये अननेचुरल जो हो रहा है, ये इसके पीछे कोई कहानी है, आपको इसका शऊर नहीं था। आपने स्टेज 2 को भी नजरअंदाज कर दिया। अब असल कहानी है यहां से, जब आपने स्टेज 1 को नजरअंदाज किया, स्टेज 2 को भी नजरअंदाज कर दिया, अब तुम्हारे घर में रिस्क की तंगी आना शुरू होगी, अब तुम्हारे घर में लड़ाइयां होना शुरू होंगी, अब तुम्हारे घर में बीमारियां डेरे डाल लेंगी, अब तुम्हारी बेटियां जवान हैं, अब उनके रिश्ते होने वाले नहीं हैं, अब तुम्हारे घर में बर्तन बजेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगा फसाद होगा, तलाकें होंगी, गाली गलोच होगा। जब ये जादू बढ़ता जाएगा, जूं जूं इसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी, फिर इस घर के बंटवारे होंगे। अब तुम इस घर में रह नहीं सकते। जब तक इस घर में रहोगे, इस दुकान में रहोगे, इस ऑफिस में रहोगे, हर आने वाले दिन में नीचे 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 आते जाओगे। अब ये घर तुम्हारे जवाल का सबब बन जाएगा। ये है स्टेज 3। जब स्टेज 3 आ गई, अब इस घर के अंदर जो अलामात मैंने बताई हैं वो क्या है? घर में लड़ाई झगड़े, घर में बीमारियां, ठीक है, घर के अंदर बदतफाकी होगी, कोई भी चीज आप लेकर आएंगे उसमें बरकत नहीं होगी। कभी मोटर खराब है, कभी एसी खराब है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई चीज टूट गई, कभी कोई चीज टूट गई, कभी डकैती हो रही है, कभी चोरी हो रही है, कभी घर में चीज रखते हैं वहां मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो रख कर भूल जाते हैं। यानी कई ड्रामे आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगली अलामत क्या होगी कि अगर बेटियां हैं या बेटे उनके रिश्ते करने हैं, लोग रिश्ते के लिए पहले तो आएंगे नहीं, नेगेटिव एनर्जी उनको रिपेल करेगी, धकेलेगी, और अगर वो आ जाएंगे, आकर बैठेंगे, जितनी देर तक वो बैठेंगे, वो शयातीन जिन्नात उनका जहन बदलेंगे, वसवसे डालेंगे, उनका ज़हन बदलेंगे। वो खाएं पिएंगे, डकार लेंगे, पपियां जपियां करेंगे, मुबारकें देंगे, उसके बाद जाकर वो लंबी तान के एक बड़ा गिलास मीठी लस्सी का पीकर सो जाएंगे। आप इंतजार में ही रह जाएंगे कि हमारा 20,000 25,000 का खाना खा कर गए हैं, हमें हाँ या ना तो बता दें। वो हाँ भी नहीं करेंगे और ना भी नहीं करेंगे, बिल्कुल वो खामोश हो जाएंगे। तो यूं रिश्ते बच्चियों के रुक जाएंगे। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि पहले तो कोई आएगा नहीं, अगर आएगा तो बात बनेगी नहीं। इसी तरह बच्चे हैं, उनकी मुलाजमत के मसाइल पैदा होंगे, यानी रिस्क के मसाइल पैदा होंगे। तो अल्लाह बोले जब बिल्डिंग या कोई घर, कोई दफ्तर, कोई वेयर हाउस, कोई फैक्ट्री स्टेज 3 पे चली गई या ग्रेड 3 पे चली गई, यानी ये तीनों अलामात जो मैंने बताई हैं, ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, ग्रेड 3 की, या स्टेज 1 की, 2 की, 3 की, ये अलामात सिम्टम जाहिर हो गई, लेकिन आपको शऊर नहीं था, आप कोई इलाज ना कर पाए, ठीक है, कोई सद्देबाब आपने ना किया। अब क्या होगा कि ये सारी नेगेटिविटी जो उस घर में रहते हैं, अब ये उनके अंदर भी आएगी, उनके अंदर भी आएगी। उसकी अलामत क्या होगी कि आप घर से बाहर हैं तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, आप शॉप पे हैं, सफर पे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है। जो ही आप घर में दाखिल होंगे, आपके अंदर अजीब गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, आपको वहशत महसूस होगी कि मैं घर से निकलूं, घर से भागूं। उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? जो मैंने अभी कहा कि बच्चे हैं तो वो लड़ेंगे, मियाँ बीवी हैं तो वो लड़ेंगे। अगर मियाँ बीवी हैं, बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए भी बैठे हैं, तो फौरन किसी बात पे लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। इस तरह बच्चे हैं, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे। घर के अंदर मोहब्बत खत्म हो जाएगी, उसके बाद सलामती खत्म हो जाएगी, रहमत खत्म हो जाएगी, बरकत खत्म हो जाएगी। अब इस घर के ऊपर, दफ्तर के ऊपर, दुकान के ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर अब सारे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि शयातीन का अब राज हो गया। अब आएगी चौथी स्टेज, ग्रेड 4। अब ये ला इलाज होने जा रहा है, ला इलाज होने जा रहा है। अब उस घर के, उस दफ्तर के, उस बिल्डिंग के जो रहायशी हैं, जो उसमें रह रहे हैं, सारे बेनमाजी हो जाएंगे, सारे बेनमाजी हो जाएंगे। इक्का दुक्का कोई नमाज पढ़ने वाला होगा, वो भी 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, पूरे का पूरा कुंबा, पूरे का पूरा टब्बर गाफलीन का, बेनमाजियों का। अब उस घर में शैतानियत का नंगा नाच होगा, 24 घंटे गाली गलोच होगा,
टीवी चलेगा, हर बेशर्मी और बेहयाई वाला काम होगा। और अब उस घर के अंदर नफ्सियाती मरीज होंगे, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ब्लड प्रेशर के, मेंटल पेशेंट, हर कैटेगरी का बंदा उस घर में होगा, मुमकिन है। क्यों? अब शैतानियत उस दर्जे पे पहुंच गई है कि उसने उस घर वालों को, उन बिल्डिंग वालों को दीन से दूर कर दिया है। अब जो बयानात पहले हुए हैं, अगर आपको याद हो, तो मैंने उसमें कहा था कि 4 समत हैं, 4 पोल्स हैं। तो अब नेगेटिविटी जब चौथे स्टेज पे पहुंची, ग्रेड 4 पे पहुंची, तो इसका क्या मतलब है कि उसने चारों पोल्स को धीरे धीरे मुतासर करके पूरे घर को जुल्मत से भर दिया है। यानी अब आपका घर शैतानियत का गढ़ बन गया। वो घर नहीं रह गया, वो आपका मस्कन या इंसानों का मस्कन नहीं रह गया। अब उसमें और बैतुल खला में कोई फर्क नहीं है, अब उसमें और शमशान घाट में कोई फर्क नहीं है, अब उसमें या मंदिर में कोई फर्क नहीं है, अब उसमें या गिरजाघर में कोई फर्क नहीं है। क्यों? इसका यह इन्हिसार है कि जो शैतानियत है उनका किसके साथ ताल्लुक है। क्यों? उसमें कोई ईसाई होंगे, कोई बुद्धमत होंगे, कोई यहूदी होंगे, कोई हिंदू होंगे, जो जिन्नात हैं, शयातीन हैं। तो अब उस घर में इस्लाम नहीं होगा, वो सिर्फ जुबान की हद तक होगा। जिस तरह मैंने कहा कि अगर नमाज पढ़ने वाली को माँ एक आध नमाज पढ़ती होगी, कोई एक आध बच्चा पढ़ता होगा, बड़ी है, वरना पूरे का पूरा कुंबा बेनमाजी होगा। तो ये है ग्रेड 4। वो घर, वो दुकानें, वो बिल्डिंग जिसमें ऐसे रहायशी आ गए, अल्लाह वालों, अब ये ला इलाज बिल्डिंग बन गई है। और वो लोग जो वहां रहाइश पजीर हैं, अब वो ला इलाज बीमारियों में मुब्तला होंगे, चाहे वो रूहानी हैं तो चाहे वो बदनी है। जब यहां तक पहुंच गए, अब इनका इलाज कोई करे और कोई रहनुमाई करे तो तब तो इलाज होगा। और इलाज भी कैसे होगा कि बेलने में से यूं गुजरेंगे, फिर दोबारा, फिर डालेंगे, फिर गुजरेंगे, फिर दोबारा, 4-5 मरतबा बेलने में से गुजरेंगे तो तब जाके बिल्डिंग खाली होगी, वरना औने पौने पैसों में बिकेगी। जब बेचने लगेंगे तो गाहक नहीं आएगा, रहने के वो काबिल नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, बेबरकती है, रिस्क खत्म हो गया है, पाई पाई को तरस रहे हैं। अब दुकान है तो वो बिकेगी, गोदाम है तो वो बिकेगा, ऑफिस है तो वो बिकेगा, घर है तो वो बिकेगा। जब बेचने लगेंगे तो बिकेगा नहीं। क्यों? ला इलाज हो चुका है, ला इलाज हो चुका है। फिर अगर बिकेगा तो क्या होगा? औने पौने। अब बिक गया है, पैसा आ गया, औने पौने बेच दिया, अब वो पैसा टिकेगा नहीं, वो पैसा खुर्द बुर्द हो जाएगा। कितने लोग हैं जिनको आमलीन ने कहा कि घर बेच दो, दुकान बेच दो, फलां चीज बेच दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। मेरे पास आए, मैंने कहा खबरदार ये काम नहीं करना, अपना इलाज मुकम्मल करो, फिर बेचना है तो 100 मरतबा तुम्हारी चीज है बेचो। दुराने इलाज आप नहीं बेच सकते। अगर तुमने दुराने इलाज औने पौने बेच दिया, ये पैसा खुर्द-बुर्द हो जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगे और कभी भी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वो दुकान, वो मकान, वो वेयर हाउस, वो फैक्ट्री, वो घर नहीं बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। ये अल्लाह तमाम स्टेजेस हैं, 1 बाय 1 मैंने बयान कर दी, उनकी अलामात भी बयान कर दी। जब ग्रेड 4 पे आप पहुंच गए तो आपके चारों पोल्स, आपकी खुशहाली भी, आपका दीन यानी आपका मजहब भी, आपकी सेहत भी, ठीक है, और आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके रिश्ते, आपकी इज्जतें, ये चारों पोल्स क्या हो गए? डैमेज हो गए। अब आपसे लोग मिलने को कतराएंगे, रिश्तेदार, दोस्त सब छोड़ जाएंगे और आप तन्हाइयों का शिकार हो जाओगे, तन्हाइयों का शिकार हो जाओगे। कारोबार बंद हो गया, घर में बीमारियां यानी साउथ पोल है वो भी मुतासिर हो गया, और घर में शैतानियत है, सारे बेनमाजी हो गए, आपका दीन भी आपके हाथ से निकल गया, ईमान की बस एक रत्ती रह गई, बाकी ईमान भी अब सारा निकल गया। जब ये स्टेज आ गई, अब आप चाह के भी अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ क्या है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आप समेत, अगर आपके साथ ये मसला है, चाहे वो ग्रेड 1 का है, चाहे वो ग्रेड 2 का है, चाहे ग्रेड 3 का है, चाहे ग्रेड 4 का है, अलामात मैंने बता दी। अपने घर में झांको, अपने दफ्तर में झांको, जो बिल्डिंग आपकी है, जो पोजेस्ड हो चुकी है, ऑक्युपाइड हो चुकी है, मुतासिर हो चुकी है, उसको इन अलामात के जरिए पहचानो, उसकी तशखीस करो। अब आपके ज़हन में आता है कि हज़रत साहब ने ये जो अलामात बताई हैं ये हमारे साथ है, तो अब ये बात क्या हो गई? शक में आ गई। अब हम इसको करेंगे क्रॉस चेक
क्या करेंगे? क्रॉस चेक, ताकि पत्थर पे लकीर हो कि हम अलामात के ऊपर कहीं गलत तशखीस तो नहीं कर रहे। तो हम एक और तशखीस करेंगे अलामात को देखकर। जब उसमें भी जादू आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, तो अब हमें फिर उसका इलाज करवाना पड़ेगा या इलाज करना पड़ेगा। तो पहली स्टेज क्या हो गई? अलामात की। अब दूसरी स्टेज हम क्या करेंगे डिस्कस, कि हमने इसकी तशखीस साइंटिफिकली कैसे करनी है। अब आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे ये ऑफिस है आपका, जिस तरह हमारा ये हाल है, तो ये आपका ऑफिस है, या आपकी फैक्ट्री है, या आपका घर है। आप एक लेंगे लीमू ताज़ा, मीडियम साइज का ले लें, ज़्यादा बड़ा ना हो, एक मीडियम साइज का लीमू आप ताज़ा लेंगे, जिसके अंदर जूस भी हो, ये नहीं कि सूखा हुआ हो। आपने मीडियम साइज का ताज़ा यानी फ्रेश लीमू लेना है। आपने एक कोने से शुरू हो जाना, उसको अपने बाएं हाथ में पकड़ लेना है। बाएं हाथ में पकड़ के आपने नियत करनी कि या अल्लाह, इस घर के अंदर, इस दुकान के अंदर, इस दफ्तर के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको इसमें मुंतकल कर दे। और आपने क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। या आप ये पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये दो तस्बीहात मैंने बताई हैं पहले बयानात में भी। इन दो में जो भी आपको आती है, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये आती है तो ये पढ़ते जाए। या फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इन दो में से जो भी आपको आती हो, आपने बाएं हाथ में लीमू पकड़ के उधर से चलना है। सारे घर में, दफ्तर में, दुकान में, बिल्डिंग में ऐसे घूमते हुए आपने ये चक्कर मुकम्मल कर देना। जहां से चले थे वहीं जाकर आपने खड़े हो जाना है। एक गिलास पानी का आपने तैयार रखना है पहले से। बाद में ये लीमू लाकर इस गिलास में आपने डाल देना है। जब इस गिलास में डालेंगे, अगर तो वो नेगेटिविटी से आपका घर मुतासिर हुआ है, वो अब नेगेटिविटी इस लीमू के अंदर आ चुकी है, जो ही आप इस पानी के अंदर उस लीमू को डालेंगे वो लीमू डूब जाएगा। अगर लीमू डूब गया, समझो कि तुम डूब गए हो। अब अलामात के ऊपर हमने क्यास किया कि नेगेटिविटी है या नहीं है, यानी बात किस में थी? शक में। अब यकीन में बदल गई। तो जो इस काम का, इस फन का माहिर है, वो तो अलामात से ही तशखीस कर लेगा, उसको ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेस्ट मैंने इसलिए सिखाया है कि आपको शक अगर है तो आपका शक यकीन में बदल जाए। या कोई फ़लसफ़े का माहिर अकली मुसलमान सुन रहा है जो कहते नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मानते, तो मेरी कोशिश ये है कि उसकी भी इस्लाह हो जाए, उसकी भी इस्लाह हो जाए कि तू जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं कर रहा, तू कुरान का इनकार कर रहा है। तूने कभी कुरान खोलकर पढ़ा ही नहीं है। रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। रब फरमा रहा है कि मैंने पैदा किया और तू कहता है मैं जिन बूत को नहीं मानता। क्यों? तेरे पास चार पैसे आ गए ना, इसलिए तो कह रहा है मैं नहीं मानता। आज तो जिन्नात को नहीं मान रहा, कल जिन्नात को पैदा करने वाले को नहीं मानेगा। अगला मकाम, अगला स्टेप तो फिर यही होगा ना। तो मेरी कोशिश है उन लोगों की भी इस्लाह हो जाए। तो वगरना आप जो मैंने अलामात स्टेप बाय स्टेप या ग्रेड वाइज आपको बताई हैं, उनकी बुनियाद पे भी आप तशखीस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट कर लेंगे तो अंदर एक जो शक होता है वो भी निकल जाएगा। तो अब अगर टेस्ट आ गया पॉजिटिव, टेस्ट आ गया पॉजिटिव, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसका इलाज कैसे करना है। अब इसका इलाज बाकायदा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आप करेंगे। और मैंने क्या कहा था कि आपको हम बेलने में डालेंगे, इधर से उधर से निकालेंगे, फिर घुमा के फिर डालेंगे। एक को 4-5 मरतबा आपको डालेंगे तो निकालेंगे, तो बाकी आप खुद समझ जाओ कि 4-5 मरतबा जब शफी आपको बेलने में से गुजारेगा आपका हाल क्या होगा। फिर तुसी एम नहीं रह जाओगे, डब्ल्यू बन चुके होगे, टंगे नहीं टुंगे जाओगे। क्यों? अब आपको भुगतना पड़ना है कि आपने उस घर में अल्लाह की नाफरमानी भी हद से ज्यादा कर दी, और जो जादू का वाज चला था वो इतना पुराना हो गया
बाद में वो जादू के वार ने आप में सरायत की, आप दीन से भी दूर हो गए, नमाजें छोड़ दी, जिक्र छोड़ दिया, दुरूद पाक छोड़ दिया, सदका खैरात छोड़ दिया, सारा दिन घर में गाली गलोच। एक शयातीन नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे, एक तू नाफरमान बन के नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब तुझे ही भुगतना पड़ना है। तो शाफी ने क्या बताया है कि तू एम है, अब हमने तुझे डब्ल्यू बनाना है। तो डब्ल्यू बना के फिर दोबारा हमने तुझे एम बनाना है, ये नॉर्मल हो जाएगा भाई। इन्हीं गल लगी है, क्योंकि नेगेटिविटी ने पहले तेरी टांगे आसमान की तरफ की हुई है, तुझे डब्ल्यू तो उसने पहले ही बनाया हुआ है। हमने 2-4 मरतबा सिर्फ ऐसे करना, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं ऐसे घूमते, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ड्राई क्लीन है ना, तो हमने जरा ऐसे ऐसे घुमाना है, बस तुझे घुमा के 3-4 बार टंगा थल्ले, फिर उत्ते, फिर थल्ले, फिर उत्ते, तो बस एकदम फिर सीधियां हो जाएंगी अल्लाह दे हुक्म। अब करना क्या है, आपने पानी लेना है, उस पानी के ऊपर आपने सूरतुल काफिरून यानी पहला कुल या अय्युहल काफिरून, ये आप पढ़ेंगे 41 बार। कितनी बार? 41 बार। उसके बाद दूसरा कुल सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये आप पढ़ेंगे 21 बार। फिर आखिरी 2 कुल उसी तरतीब से सूरह फलक और सूरह नास, ये आप पढ़ेंगे 11-11 बार। तमाम सूरतें आप बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। अव्वलो आखिर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। पढ़कर अपने आप को दम करेंगे, अपनी बिल्डिंग है, घर है, दफ्तर है, उसको फूंक मारेंगे आसमान की तरफ मुंह करके और पानी पे दम करेंगे। अब ये पानी आपने ज़्यादा बना लेना है, ठीक है, पहले थोड़ा सा दम कर लें, फिर सादे पानी में उसको मिक्स कर लें, पानी ज़्यादा बना लें। अब ये पानी आपने दिन में 3-4 दफ़ा पूरे घर में, दफ्तर में, जो जगह आपने खाली करवानी है उसमें आपने छिड़कना है, उसमें आपने छिड़कना है। और अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं, बीमारियां हैं, तो ये पानी पिलाना भी है। कोई दवाई खाते हैं तो इसी पानी के साथ वो दवाई भी इस्तेमाल करनी है। और अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, कोई आता है वो घर में टिकना नहीं चाहता, आप घर किराए पे देते हो, कोई किराए पे नहीं लेता, 4 दिन रहता, घर खाली करके चला जाता है, आप बेचना चाहते हो तो बिकता नहीं है, कोई देखने नहीं आता, घर में बेटियां, उनके रिश्तों के लिए कोई नहीं आता, इस तरह के मसाइल है, शिद्दत है। तो इसी पानी को दिन में 5 मरतबा उस जगह पे छिड़कें। अगर शिद्दत कम है तो 3 दफ़ा, अगर शिद्दत कम है इससे भी तो 2 दफ़ा। 2 दफ़ा ये अमल ज़रूर करना है और ये अमल 21 दिन चलेगा। क्या होगा? 21 दिन चलेगा। मैंने क्या कहा था आपको कि हमने आपको बेलने में डालना है। अब सुनो, जब आप ये अमल करोगे तो आपके ऊपर इतनी क़यामत टूटेगी इसका कब्जा लेते हुए कि नुकसानात भी होंगे, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, हर तरह की आजमाइश आपके ऊपर आनी है। ये मैंने पहले बता दिया। आप कब्जा लेने जा रहे हैं, आप मकान खरीदने नहीं जा रहे, गुंडों से, बदमाशों से कब्जा लेने जा रहे हैं। तो जब कब्जा लोगे, उधर वाले भी मज़ाहमत करेंगे, तुम उनका ऊपर हमला करोगे, तो ये जंग है, ये इलाज नहीं है। इलाज बड़ा मुख्तसर सा लफ्ज़ है, बड़ा नफीस सा लफ्ज़ है। असल में क्या है कि आपने जंग लड़नी है अपना मकान का, दुकान का, जगह का, बिल्डिंग का कब्जा लेने के लिए। फिर जो उनसे हो सकता है वो करेंगे, जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ईमान वाले हैं और फतह हमारी ही होगी। हस्बी अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। जब आप ये कब्जा लेंगे तो आपके ऊपर बुरे हालात आएंगे, घर में बीमारियां और बढ़ेंगी, लड़ाइयां और बढ़ेंगी, तकलीफें और बढ़ेंगी, गुर्बत और बढ़ेगी, परेशानियां और बढ़ेंगी। अगर तो चाहते हो कि शाफी जिस तरह बार बार कह रहा है तुझे 4-5 मरतबा बेलने में डालूंगा, अगर तो बेलने से बचना है तो फिर खून बहाते जाना है। जितना खून बहाते जाओगे उस घर में तुम्हारी जल्दी जान छूट जाएगी, नुकसानात कम होंगे और तुम उन तमाम मुसीबतों से निकल जाओगे। रिश्तों की बंदिश खत्म हो जाएगी, रिस्क की, सेहत की बंदिश खत्म हो जाएगी, जादू टूट जाएगा। अल्लाह बदहाली से निकाल के खुशहाली वाले रास्ते पे तुम्हें डाल देगा। अगर तुम सिर्फ ये कहो कि मैं अपनी पढ़ाई से कर लूं, तो तुमने पहले क्यों नहीं कर लिया था? ये पढ़ाई से सिर्फ खाली होने वाला नहीं है। जब तक ये 2 पर नहीं होंगे ये काम बनने वाला नहीं है। उस जगह पे जितना खून बहाओगे, मुर्गी ज़बा करो, मुर्गा ज़बा करो, बकरी ज़बा करो या बकरा ज़बा करो,
वहां जितना खून ज्यादा बहाओगे उतनी नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और आप नुकसानात से बच जाओगे। आसानी के साथ जादू टूट जाएगा, बच्चियां भी अपने घरों वाली हो जाएंगी, बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े तो वो खत्म हो जाएंगे, जो बीमार पड़े हैं वो इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। अब ये अमल 21 दिन मुसलसल करना है और 21 दिन ही सदका देना है। चाहे इतना सदका दो, गोश्त का दो, चाहे आप बकरा रोजाना करो, जब तक खून नहीं बहाओगे तुम्हारा घर खाली नहीं हो सकता। अगर आप ये कहो कोई बयान सुन के हज़रत साहब हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है तो हम रोजाना मुर्गी कहां से दें, भाई फिर तुम अल्लाह से खाली करवाओ। फिर आमिल या मेरे जैसा कोई बता रहा है फिर तेरा हमारे पास इलाज नहीं है। क्यों? जब तू कह रहा है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो भाई फिर तू अल्लाह से मांग, फिर अल्लाह गायबी मदद भेजे, क्योंकि मैंने जो बात बतानी है वो तो असबाब के दर्जे में बतानी है। अब मेरे डॉक्टर हूं तो मैंने तो ये कहना दवाई खा, आगे से आप कहो जी मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। फिर तू अल्लाह से मांग के दवाई खाए बगैर ही मुझे शिफा हो जाए, फिर ये तेरा जाती मामला है। हमने तो बतानी है बात जो असबाब के दर्जे में है, तदबीर के दर्जे में है। तो आपको सदका हर रोज देना पड़ेगा, मुर्गी हर रोज देनी पड़ेगी। मुर्गी नहीं दे सकते तो आप थोड़ा बहुत गोश्त कर दें, अगर रोजाना नहीं कर सकते, बहुत ही हालात तंग है, तो कम से कम एक दिन छोड़ के आपको अगर दुकान की बंदिश खोलनी है, कारोबार खोलना है, सेहत की बंदिश खोलनी है, इसी तरह घर में लड़ाई झगड़े हैं, मोहब्बत के ऊपर ताला लग गया है वो खोलना है, या वज़ाइफ के असर बद की वजह से सब कुछ जो है वो जकड़ का शिकार हो गया हुआ है, उसको खोलना है, सलामती का दरवाज़ा खोलना है, बरकत का और रहमत का दरवाज़ा खोलना है, तो आपको रोज़ाना खून बहाना पड़ेगा। और अगर हालात तंग हैं तो कम से कम एक दिन छोड़कर तो 21 दिन आप ये इलाज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 21 दिन के बाद नेगेटिविटी का जोर बिल्कुल टूट जाएगा। अब आपको ना घर बेचने की जरूरत है, ना मैदान छोड़कर भागने की जरूरत है। अब उसी घर में, उसी बिल्डिंग में, उसी दुकान में गज वज के रहो, अपना कारोबार करो। घर है तो आप अपनी वहां रहाइश रखें। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया में शैतान ऐसा नहीं जो आपको वहां से निकाल सके, कोई जादूगर ऐसा नहीं जो आप निकाल सके। क्यों? 21 दिन में इतनी हीलिंग एनर्जी आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आपने क्या करना है, 21 दिन जब आपने ये अमल कर लिया, उसके बाद यही चारों कुल 7-7 बार पढ़ के सुबह शाम अपने घर का हसार करते रहना है और पानी पे दम करके वो पानी भी आपने पीते रहना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दोबारा आप नेगेटिविटी का शिकार नहीं होंगे। इलाज कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है सर, 21 दिन का है इलाज, और वो भी कितना वक्त लगेगा? आराम से भी करोगे तो आधा घंटा, आराम से भी करोगे तो आधा घंटा। 41 बार सूरह काफिरून, 21 बार सूरह इखलास, 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिम। ये पढ़ाई चलेगी 21 दिन। पानी बना के छिड़कने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका फैसला आपने करना है कि आपको कितनी ज़रूरत है या वहाँ जादू की, नेगेटिविटी की कितनी शिद्दत है। आप ग्रेड 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं या 4 पे हैं, इसका फैसला आपने करना है। 21 दिन के बाद मैंने बताया है कि ये बंद कर देना अमल, इसकी मजीद ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं रहेगी। 21 दिन के बाद आपने यही चारों कुल 7-7 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ के अव्वल व आखिर 1 बार दुरूद इब्राहिम, ये सारी ज़िंदगी जारी रखने हैं। सुबह भी अपना हसार करें और रात को भी अपना हसार करें। दुनिया भर से वो लोग, आप लोगों समेत, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाफिया सोशल मीडिया के साथ, खानका दारुशिफा के साथ, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनका हमारे साथ ताल्लुक़ है और वो खिज़री अमल कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? खिज़री अमल पढ़ रहे हैं। तो जब वो ये इलाज कर लेंगे तो फिर उनको ये कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खिज़री अमल पढ़ेंगे। खिज़री अमल के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये चारों कुल 7-7 बार पढ़ते हैं, तो उन्हें अलग से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो हजरात जो हमारे सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हुए या शाफिया सोशल मीडिया के साथ नहीं जुड़े हुए, आज पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, वो जितना मैंने इलाज बताया है वो इसके अंदर रहेंगे। तो ये मुकम्मल इलाज। अगली और आखिरी बार, आपने 21 दिन ये इलाज किया, लेकिन आपने बाद में देखा कि अफाका हुआ है, तो जो रखिएगा क्या हुआ है? अफाका हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, तो एक साइकिल के बाद आप दूसरा 21 दिन का साइकिल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह ये अमल है जैसे मटके वाला अमल है,
बिल्कुल ये उसी तरह अमल है जिस तरह अंडे से उतारे वाला अमल है या लीमू वाला अमल है। ये 21 दिन का साइकिल है। अगर तो आपके यहाँ नेगेटिविटी की शिद्दत कम है तो ये 21 दिन में अल्लाह के हुक्म से सदका देते रहेंगे, साथ पढ़ाई करते रहेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि अफाका हुआ है मगर वो नहीं हुआ, तो आपको 2 साइकिल करने पड़ेंगे। 2 साइकिल के बाद आप फैसला करते हैं कि इट्स ओके, तो सब कुछ आपने बंद कर देना है। जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो खिजरी अमल पे आ जाएंगे, और जो हमारे साथ नहीं जुड़े, आज पहली बार सुन रहे हैं, वो 7-7 मरतबा यही चारों कुल सुबह शाम पढ़ेंगे। डेड सेट, अब मजीद इलाज की जरूरत नहीं है। शुक्राने के 2 नफल अदा करें और बकिया जो जिंदगी आइंदा वो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली गुजारें। इंशाल्लाह आपको तत्ती हवा नहीं छूती। 2 साइकिल करने के बाद आपने फैसला किया कि फर्क तो काफी पड़ गया है, लेकिन अभी 30% 35% है, आप 1 साइकिल और कर। तो यूं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप 1 साइकिल से लेकर 7 साइकिल तक इसका फैसला आपने करना है कि जिस जगह को आप खाली करवा रहे हैं, आपसे आया पहले साइकिल में हो जाती है, दूसरे में होती है, तीसरे में होती है। पढ़ने वाले पे भी इन्हिसार है। आप पढ़ने वाला ही तकवे वाला नहीं है, पहले कभी उसने नमाज ही नहीं पढ़ी थी, अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसकी जुबान में कोई तासीर ही नहीं है, तो उसको तो पहले साइकिल में नफा होने वाला नहीं है। ठीक हो गया? तो यह भी मुमकिन है कि पढ़ने वाला मुत्तकी परहेजगार हो, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, मुखलस हो, सब कुछ है, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। जादू बहुत शिद्दत वाला है, कोई पीछे डाढ़ा तगड़ा आमिल है, तो आपको 2 साइकिल भी करने पड़ सकते हैं, 3 भी करने पड़ सकते हैं, 4 भी करने पड़ सकते हैं, 5, 6, 7 पे भी जाना पड़ सकता है। अर्ज ये करना चाहता हूं, जिस साइकिल के बाद आप मुतमिन हो जाएं, तो उसके बाद खिजरी अमल वाले खिजरी अमल की तरफ लौट आएंगे तकरार की सूरत में, और जो लोग सिर्फ महज ये इलाज करेंगे वो चारों कुल की तरफ लौट आएंगे। 7-7 बार सुबह शाम पढ़ते रहेंगे, सारी जिंदगी इंशाल्लाह दोबारा नेगेटिविटी मुतासर नहीं करेगी। अगर कहीं से नेगेटिव एनर्जी आइंदा आने वाले दिनों में आती भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम की बरकत से ये निकलती जाएगी। अगली और आखिरी बात, हफ्ते में 1 बार कम अज कम यही चारों कुल पढ़कर, जो पढ़ने हैं मामूल के मुताबिक, पानी पे दम करके वो छिड़कते रहना है। इंशाल्लाह कारोबार फिर चलेगा नहीं, कारोबार दौड़ेगा। ऑफिस में लोग आएंगे, उनका दिल लगेगा। गोदाम में माल स्टॉक करोगे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। घर है, घर में खुद हो, कोई मेहमान आता है, उनका दिल लगेगा, रहने को दिल चाहेगा। किराए पे देना है, बेचना है, लोग खरीदना भी चाहेंगे, लोग किराए पे रहना भी चाहेंगे। क्यों? रास्ते खुल गए हैं। अब रिश्ते करोगे, लोग आएंगे, उन्हें मिलना अच्छा लगेगा, ताल्लुक जोड़ना अच्छा लगेगा, वो भागेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह बेटियों के रिश्तों का मसला भी हल हो जाएगा। तो इन तमाम बातों का फैसला आपने अपने हालात को देखकर करना है कि मुझे 1 साइकिल की ज़रूरत है, 2 की है, 5 की है, 6 की है या 7 की है। जब इलाज मुकम्मल हो जाए तो मैंने क्या कहा है, खिजरी अमल वाले खिजरी अमल की तरफ लौट जाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो चारों कुल की तरफ लौट जाएंगे। और हिफ्ज़े मा तक़द्दम हफ्ते में 1 बार यही पढ़कर खिजरी अमल वाले खिजरी अमल पढ़ेंगे, और चारों कुल वाले चारों कुल पढ़ के पानी छिड़कते रहेंगे। इंशाल्लाह ता क़यामत नेगेटिव एनर्जी दोबारा आपको मुतासर नहीं करती। आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जिनके साथ ये मसला चल रहा है कि घर खाली नहीं वो करवा पा रहे, घर में बीमारियां हैं, कारोबार नहीं चलता, 2 दिन कारोबार चलता है, फिर कारोबार ठप हो जाता है, ऑफिस में मसाइल हैं, फैक्ट्री में लड़ाई झगड़े हैं, मशीनरी का नुकसान होता है, वेयर हाउस में गोदाम में माल स्टॉक करते हैं, वहाँ नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है, छत लीक कर जाती है, वगैरह वगैरह कई नुकसान होते हैं। कभी बिजली का सर्किट शॉर्ट हो जाता है, आग लग जाती है, कभी कोई नुकसान होता है, मुलाजम नहीं ठहरते, वगैरह वगैरह, या किसी को पैसा उधार देते हैं, लोग पी जाते हैं। इस तरह के मसाइल का आपको सामना है तो आप ये अमल ज़रूर करें जिस तरह तफसील के साथ मैंने समझाया। इस बयान को 1-2 बार सुने, कॉपी पेंसिल लेकर लिख लें, उन तमाम शराइत के साथ आपने ये इलाज करना है। और अगली बात, जो पुराने लोग सुन रहे हैं उनके जहन में ये बात आ सकती है, हज़रत साहब आप हर दफ़ा कहते हैं कि जब इलाज करना है तो हसार करना है। भाई खिजरी अमल का यही तो हुसन है कि ये इलाज भी है और ये हसार भी है।
इसलिए तो रोता हूँ कि जिसने खिजरी अमल पकड़ लिया फिर उसको किसी और जतन करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चारों कुल के अंदर वो कमाल रखा है कि शाफी क़यामत तक भी बयान करता रहे तो हक अदा होने वाला नहीं है। इसलिए इस अमल के साथ किसी भी किस्म के और हसार करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैंने बताया है वो हसार भी है, वो इलाज भी है। चाहे आप अपने घर का करें या आपने किसी अजीज़ का आप करके देना चाह रहे हैं, आप आमिल हैं तो आप मुआवजा लेके काम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह आप करें, जायज़ है बिल्कुल। क्योंकि जब दोनों फ्रीकैन के दरमियान में तय हो गया, जो देने वाली हैं वो दे के राज़ी हैं, लेने वाला लेकर राज़ी है, तो आप मुआवजा लेके भी किसी का काम कर सकते हैं, महज अल्लाह की रज़ा के लिए भी कर सकते हैं। और वो हज़रात जो खुद ये काम करना चाहते हैं वो खुद ये काम करें, इंशाल्लाह एक पाई भी नहीं लगेगी और ना ही शाफी के पास आपको आना पड़ेगा। तो आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जो दुखी हैं, परेशान हाल हैं, उन्हें भी इजाज़त है। वो तमाम हज़रात जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगते रहे दिन भर रात भर, अल्लाह हमें वो भी अता फरमाए। जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। बिलखसूस माँ बाप जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान, अल्लाह उनको ढंग के जोड़ के रिश्ते अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, कर्ज में जकड़े हैं, हालात में पकड़े हैं, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को भी उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के कर्ज से, मर्ज से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनकी दुआएं हम तक पहुँची, हम रब की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, अल्लाह उनको भी वो सब अता फरमाए जिसका उन्होंने इजहार किया है या हमें दुआओं के लिए कहा है। या वो हज़रात जिनके लिए दुआएं करना हमारे ऊपर इखलाकी फ़र्ज़ था, हम उनके लिए अल्लाह से मांग ना सके, अल्लाह उनको भी बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।